जय हिंद। जब भी चुनाव आते हैं तब एग्जिट पोल की खूब चर्चा होती है। इन पोल्स में तरह तरह के कयास लगाए जाते हैं कि चुनाव में किस पार्टी के हाथ कितनी सीटें लगेंगी और कौन सी पार्टी गद्दी पर बैठेगी और किसकी जमानत जब्त होगी। हालांकि कई बार ये एग्जिट पोल गलत भी साबित हुए हैं। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार ये एग्जिट पोल क्या होते हैं और एग्जिट पोल में नतीजे कैसे तय किए जाते हैं। क्या इसके लिए कोई गाइडलाइन भी है? सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चुनावी सर्वे 3 तरह के होते हैं। पहला है प्री पोल, जो कि चुनाव की तारीख की घोषणा के बाद और वोटिंग से पहले शुरू हो जाते हैं। दूसरा है एग्जिट पोल। ये सर्वे वोटिंग की तारीख वाले दिन होते हैं। इसे पोलिंग बूथ के बाहर किया जाता है। वोट देकर लौटने वाले लोगों से सवाल किए जाते हैं। तीसरा है पोस्ट पोल। ये सर्वे वोटिंग खत्म होने के बाद किया जाता है। आमतौर पर इनमें यह जानने की कोशिश होती है कि किस तरह के वोटर ने किस पार्टी को वोट दिए हैं। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार ये एग्जिट पोल कैसे कराए जाते हैं। वैसे आपको बता दें कि एग्जिट पोल के लिए कई सारी एजेंसियां पोलिंग बूथ के बाहर वोटरों से सवाल पूछती हैं और इसके आधार पर चुनावी नतीजे का अनुमान लगाया जाता है। लेकिन इन एग्जिट पोल को लेकर कुछ गाइडलाइंस भी है। एग्जिट पोल को लेकर भारत में सन 1998 में पहली बार गाइडलाइंस जारी हुई थी। नियम कहता है जब तक सारे फेज की वोटिंग खत्म नहीं हो जाती तब तक एग्जिट पोल को नहीं दिखाया जा सकता। इस नियम का उल्लंघन करने पर 2 साल तक की जेल अथवा जुर्माने का प्रावधान भी है। वैसे तो कई बार एग्जिट पोल के नतीजे बिल्कुल सटीक होते हैं तो कई बार गलत भी साबित हुए। 2004 के लोकसभा चुनाव में एग्जिट पोल के नतीजे और चुनावी नतीजे बिल्कुल अलग थे। पोल्स ने कहा था एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन एनडीए ने 200 का आंकड़ा भी पार नहीं किया। ऐसे ही 2009 में लोकसभा में एनडीए और यूपीए के बीच कड़ी टक्कर की बात हुई थी, लेकिन एनडीए काफी पीछे रह गई। लेकिन 2014 और 2019 में बीजेपी की जीत का अनुमान लगाया गया था, जो कि बिल्कुल सही साबित हुआ। ऐसे ही तमाम तरीके के फैक्ट और जानकारी के लिए सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को।